वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज की हफ्तावारी इस महफिल में हम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुजाहिदीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन मुराद रसूल अबू हफ्स हज़रत सय्यदना व सनदना व मौलाना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम मनाने के लिए बैठे हैं। खुदा की कसम, फ़ारूक़ आज़म की ऐसी अजीम शख्सियत है, सिर्फ इनकी सीरत आप पढ़े ना, ईमान यूँ लगता है दिल में उछल रहा है, जोश मारता है। अल्लाह बता रहा हूँ, फ़ारूक़ आज़म का जो, यूँ तो मेरे मुस्तफ़ा के तमाम सहाबा सच्चे हैं और सबकी शान एक अलग निराली है, लेकिन हुजूर के बाद सहाबा में ऐसे भी हैं फूल कि जिनका जिक्र खैर ही हमारे दिलों के लिए तसल्ली का सामान होता है। हुजूर के तमाम सहाबा हैं, तमाम सहाबा में फ़ारूक़ आज़म मुराद रसूल हैं, ये शान आपको मालूम है। आज उनका जिक्र खैर, उनकी बारगाह से फैज़ लेने के लिए, चूँकि ये उनकी शहादत के अय्याम चल रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म पर जो कातिलाना हमला हुआ था वो ज़िलहिज्जा की 26 तारीख को सुबह की नमाज में, उसके बाद आप 26, 27, 28 और 29 3-4 दिन आप इसी ज़ख्म की हालत में बहयात थे। और 29 तारीख का जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और एक मुहर्रम चांद निकल आया, एक मुहर्रम लगा मगरिब के बाद, एक मुहर्रम आप इस दुनिया से वफात पा गए। तो ये गोया कि ये अय्याम उनकी शहादत ही के चल रहे हैं। तो असल जो आपकी तारीख़ शहादत है, जिस दिन आप इस दुनिया से गए, वो है एक मुहर्रम उल हराम, नया साल शुरू हो गया था। एक मुहर्रम इस दुनिया से गुरूब आफ्ताब के बाद तशरीफ़ ले गए और एक मुहर्रम का अगला दिन इतवार का दिन था, सुबह के वक़्त आपको पहलू मुस्तफ़ा में दफन किया गया। आज उनका जिक्र खैर और आज हमारे उन्वान जो है, मौजू है वो करामात फ़ारूक़ आज़म और अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है। इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। तो अल्लाह ने देखे फ़ारूक़ आज़म को कैसी अज़ीम इस्तिक़ामत, कैसी अज़ीम करामत, कैसी अज़ीम अज़मत रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म को अता फरमाई थी। आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। सबसे पहले बात आप ये समझें कि करामत किसे कहते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे फ़ारूक़ आज़म की करामत के हवाले से और उसी ज़िम्न में हम अहले सुन्नत का अक़ीदा भी साबित करेंगे। करामत कहते हैं कि वो खिलाफ़े आदत काम कि जो अल्लाह के किसी वली से ज़ाहिर हो, उसको करामत कहते हैं। अगर यही उमूर नबी से ज़ाहिर हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं। मसलन मिसाल, ये ज़मीन है, ज़मीन अगर ज़लज़ला आ गया तो पाँव की ठोकर लगा कर कह दे कि ज़मीन ठहर जा। अब अगर ये कहने वाला अपने हुक्म से ज़मीन को ठहरा दे और वो नबी हो तो उसका मुअज्ज़ा होता है। और अगर वली ये काम कर दे, चूँकि अल्लाह ताला ताकत देता है औलिया किराम को, वली ये काम कर दे तो उसको करामत कहते हैं। बस ये समझ लें। और करामत जो होती है औलिया की, वो दर हकीकत वो नबी का मुअज्ज़ा ही हुआ करता है।
करामत जो वली की होती है वो नबी के मोजज़ा के साए में होती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला देखें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जब बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेता है तो फिर वो आम बंदों की तरह नहीं रहता है। जब बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला की बारगाह से उसको एक खास कुव्वत और ताकत अता की जाती है। जिस खास अताई ताकत और कुव्वत की बरकत से वो सुनता भी है, देखता भी है, चलता भी है, वो हुक्म भी देता है, तो अल्लाह ताला की उसी खास कुव्वत के हुक्म के तहत होता है। तो वो अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा भी खड़े होकर के जिंदा हो जाता है। ये खुदाई ताकत जब अल्लाह ताला का बंदा कुर्ब पा लेता। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इसका मफ़हूम मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो यूँ तो हुजूर की तमाम सहाबा आला दर्जे के औलिया में से हैं। सहाबा के बाद जो लोग आए जो सहाबा नहीं हैं वो विलायत की आला शान है उनकी, लेकिन हुजूर के सहाबा भी आला दर्जे के औलिया में से हैं। और बहुत सारे सहाबा ऐसे थे कि अल्लाह ने उन्हें करामत के मनसब पर भी फायज किया था, करामत का नूर भी अता फरमाया था। जैसे सज्जदा सिद्दीक़ अकबर भी करामत सहाबी थे, फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, मौला अली शेर खुदा भी, कई करामत इनकी मनकूल है। आज चूंकि हमारा जिक्र जो है वो फारूक आजम की करामात के सिलसिले में है। बाज लोग इस दौर में ऐसे हैं जो करामत के मुनकिर हैं। याद रखना, करामत का सबूत कुरान अजीम से है, करामत का सबूत कुरान अजीम से साबित है और हदीस मुबारका से भी करामत का सबूत मौजूद है। एक मिसाल आपको देकर के फारूक आजम की करामत का तस्करा करता हूँ। सूरह नम्र पढ़ेंगे, तफसील के साथ वाक़या अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बयान किया है। सूरह नम्र में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने कौम को जो आपके इर्द गिर्द बैठे थे कि बिल्किस का तख्त जो मुल्क सबा में था और आप थे बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर, तो आपने हुक्म दिया कि कौन है जो बिल्किस का तख्त लेकर मेरे पास आए और जल्दी मुझे चाहिए। तो कुरान ने फरमाया काला इफ़रीतु मिनल जिन्न अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक खबीस जिन बोला कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त ला करके आपके सामने हाजिर कर दूंगा। सुबह से लेकर के दोपहर तक ये आपकी मजलिस का वक्त होता था, तो कहा इससे पहले मैं ला दूंगा। तो कहा नहीं, मुझे और पहले चाहिए। फिर कुरान ने फरमाया क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती जिसका नाम आसिफ बिन बरखज्जा था, वो वली था अल्लाह ताला का। उसने कहा हुजूर आप हुक्म दे तो आपकी पलक झपकने से पहले, यूं पलक झपकती है ना, उससे पहले मुल्क सबा से बिल्किस का भारी भरकम तख्ते शाही उठाकर आपके कदमों में ला करके डालूंगा। पलक झपकने में देर कितनी लगती है, कहाँ फलस्तीन, कहाँ मुल्क सबा, इतना भारी तख्त लाना ये आम लोगों की बस की बात है? ये वली अपनी करामत ही से कर सकता है। कहा ठीक है, बस हजरत सुलेमान की यूं पलक झपकी, वो तख्त आसिफ बिन बरखैया अपने वलायत के नूर से और अपनी करामत से ला करके सुलेमान सलाम के सामने रख दिया। अरे यार, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये ताकत है, गौर करने की बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत की वली की ये ताकत जो कुरान ने बयान किया है, इमामुल अंबिया की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी? कोई मुकाबला हो सकता है? उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया के सामने क्या किसी भी नबी की उम्मत का मुकाबला किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो बताओ, और ये जिनका जिक्र हम कर रहे हैं फारूक आजम, ये सिर्फ वली नहीं है, ये मुराद रसूल भी हैं और हुजूर के चहीते सहाबी भी हैं, हुजूर की कुर्बतों में रहने वाले, और जब से हुजूर की कुर्बत में आए और आज तक हुजूर की कुर्बत में कयामत तक रहेंगे। कयामत के दिन भी मेरे आका ने फरमाया कि महशर के दिन मैं इस तरह आऊंगा, अपने कब्र से उठूंगा, मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर होंगे, बाईं तरफ मेरे उमर होंगे। इस शान के साथ मेरे मुस्तफा अपने दोनों वजीरों के साथ महशर की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। उनकी करामत कितनी आला है। अब मैं करामत का बाब शुरू करने जा रहा हूँ, और के साथ सुने और शान समझे फारूक आजम की कितनी बड़ी है। तो हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मुल्क शाम की जो फतूहात का सिलसिला था वो कसीर
ममालिक कसीर शहर जो है ना फतह किए गए। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है और दलाइल नबुव्वा में बहक़ी ने भी लिखा हुआ इस रिवायत को, मशहूर है और सही रिवायत है मिशकात शरीफ में कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमा का दिन था, जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमा का खुतबा दे रहे थे। तो अचानक दौरान खुतबा आपने एक जुमला फरमाया जो खुतबा से ताल्लुक नहीं रखता था। आपने जुमला क्या फरमाया कि या सारियतु अल जबल, इसका माना होता है कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। 3 मरतबा आपने फरमाया या सारियतु अल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। अब इस जुमले का हजरत सारिया वहां मौजूद नहीं थे, सहाबी रसूल हैं, इस जुमले का खुतबा जो दे रहे थे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दौरान खुतबा आपने इरशाद फरमाया ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। अच्छा, खुतबा खत्म हुआ तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि हुजूर आज माजरा समझ में नहीं आया, दौरान खुतबा आपने ये जुमला इरशाद फरमाया पहाड़ सारिया पहाड़ की तरफ जाऊं, न सारिया यहाँ मौजूद न पहाड़ यहाँ मौजूद, आप तो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे। हजरत उमर ने क्या फरमाया, कहा मैं ये कहने पर मजबूर था। अब हजरत उमर फरमाते हैं, ये सब हदीस शरीफ में है कि मैंने देखा ऐन जुमा का वक्त था, हजरत सारिया जो नहावंद, ये ईरान का एक शहर है, एक जगह ईरान में है, कहाँ मदीना कहाँ ईरान, नहावंद में दुश्मनों के मुकाबले में जंग कर रहे थे, मैदान जंग में थे और दुश्मन उनको दाएं बाएं से घेरे हुए थे। तो अब वो दुश्मनों के नरगे में फंस गए थे। तो मैंने सारिया को कहा कि सारिया पहाड़ की तरफ जाओ ताकि दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत हो जाए, ताकि दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत हो जाए। हजरत सारिया ने ये आवाज सुन करके वो पहाड़ की तरफ चले गए तो दुश्मनों से हिफाजत हो गई और दुश्मनों को शिकस्त भी दे दिया। हजरत उमर कहने लगे कि अगर मैं उनको ना कहता तो मेरे मुजाहिदीन मुसलमान दुश्मन उनको खत्म कर देते, शिकस्त दे देते, उन्हें कत्ल कर डालते। मजबूर था कि मैं यहां से बैठ यहां से खड़े होकर के उनकी मदद करूं। अब ये हदीस शरीफ में मौजूद है उसके 1 महीने के बाद। और जानते हो मदीने मुनव्वरा से नहावंद का रास्ता जो है ना, अगर कोई सफर करे, उस दौर की बात है, 1 महीने में पहुंचना मुमकिन नहीं था, इतना लंबा सफर है। इतने लंबे सफर पर तकरीबन 1500 मील दूर है वो जगह, मदीने मुनव्वरा से वो नहावंद का मकाम। हजरत उमर फारूक आजम की एक करामत थी, 1 महीने के बाद वहां से एक कासिद आया, हजरत सारिया ने भेजा कि जाकर के जंग की फुतुहात की खबर अमीरुल मोमिनीन को सुना दो। वो कासिद आया और उसने ये बताया कि हम नहावंद के मकाम पर फला दिन ऐन जुमा का वक्त था, खुतबा का वक्त था, दुश्मनों के मुकाबले में जंग कर रहे थे कि दुश्मन हमें दाएं बाएं से घेरे हुए थे, वो कत्ल करना चाहते थे कि अचानक हमने एक गैबी आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा था या सारियत वल जबला, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ। बस हमने वो आवाज सुन करके अपने आप को पहाड़ की तरफ कर लिया, दुश्मनों से बच भी गए और हमने दुश्मनों को शिकस्त भी दे दिया। उस कासिद ने आकर के बताया मदीने वालों को, तब लोगों को जाकर समझ पड़ी कि फारूक आजम को रब ने वो करामत, वो नूर दिया है, रोशनी में खड़े हैं मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर। लेकिन नहावंद में मुजाहिदीन किस हाल में हैं, जंग कर रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में हैं, यहां से खड़े खड़े उस जगह का, उस मकाम का मुशाहदा भी फरमा रहे हैं, मुलाहजा फरमा रहे हैं। और सिर्फ मुलाहजा नहीं, आपने ये फरमा कर दर हकीकत हजरत उमर ने उनकी मदद भी फरमाई, उनकी मुश्किल कुशाई भी फरमाई, अगर हजरत उमर ये ना फरमाते दुश्मन उनको शिकस्त दे देते, दुश्मन इन मुसलमानों को मुजाहिदीन को कत्ल कर देते। तो पता क्या चला इस रिवायत से कि अल्लाह के औलिया की शान वो होती है कि दूर होते हैं लेकिन जब उनका चाहने वाला कोई मुश्किल में फंसा होता है, मुसीबत में होता है, तो दूर रहकर भी मुश्किल कुशाई कर दिया करते हैं, दूर रहकर भी मुश्किल कुशाई करते। ये कौन? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया का, ये हाल है खिदमतगारों का, तो सरकार का आलम क्या होगा? ये गुलामों का हाल है। अब जरा बताओ, जिस मुस्तफा करीम के आगोश नबूवत में तरबियत पाने वाले फारूक आजम का ये हाल, 1500 मील दूर रह करके
वो मुजाहिदीन को और काफिरों के लश्कर को देख भी रहे हैं, मुजाहिदीन मुसीबत और मुश्किल में फंसे हैं, उनकी मदद भी फरमा रहे हैं और यहाँ से आवाज भी दे रहे हैं, आवाज भी वहां पहुंच रही है, अपनी आवाज को सुना रहे हैं, मुश्किल कुशाई फरमा रहे हैं। जब ये हाल खिदमतगारों का है तो मेरे अजीजों, उस मुस्तफा का, उस नबी का, इमामुल अंबिया का हाल क्या होगा? क्या यह अकीदा नहीं बनता है कि गुलामों का जब ये हाल है, कि ताकत का हाल ये है, तो जो मुस्तफा है, इमामुल अंबिया है, आका है, क्या अगर वो दूर से हमारी मुश्किल कुशाई करना चाहे तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? अगर दूर से हमारी फरियाद रसी करना चाहें, मदीने मुनव्वरा से रह करके मेरे मुस्तफा यहां हमारी मुश्किल को दूर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं? जब गुलामों का हाल ये है तो यकीनन इमामुल अंबिया भी, अकीदा ये साबित हुआ है सुन्नत का, इमामुल अंबिया भी मदीने में रहकर दुनिया भर के गुलामों की मुश्किल कुशाई करते हैं। साबित हुआ ना अकीदा ये हदीस शरीफ के हवाले से। मैं आपको बता रहा हूं फारूक आजम की करामत और अहले सुन्नत का अकीदा, मुश्किल कुशाई और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। चाहने वालों के लिए जो माने या ना माने, उसके ना मानने पर मौकूफ नहीं है। खुदा की कसम आज भी मुस्तफा अपने चाहने वालों की मुश्किल कुशाई करते हैं। और कोई ये मत समझे मेरे आका अपनी जाहिरी हयात में तो मुश्किल कुशाई करते थे, वफात के बाद नहीं, वफात के बाद मेरे मुस्तफा की रूहानी ताकत और बढ़ गई, मुश्किल कुशाई की ताकत और बढ़ गई। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। रब ने फरमाया मेरे हबीब, आपका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है रब्बुल आलमीन मेरे महबूब के दर्जात और मकाम की बुलंदी और उरूज अता फरमाता है। कब्र अरबर में जाने के बाद और ज्यादा हुजूर की रूहानी ताकत बढ़ गई। आज भी मेरे मुस्तफा करीम कब्र में रहकर भी दूर दराज में बसने वाले गुलामों की मदद फरमाते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, हमारी फरियादों को सुनते हैं, हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं। यह अकीदा अहले सुन्नत का साबित हुआ। उसके बाद आगे चले, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, मिस्र फतह हुआ। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, मिस्र उन्होंने फतह किया तो हजरत उमर ने हजरत अमर बिन आस को मिस्र का गवर्नर बना दिया कि यहाँ पर आप गवर्नरी करो। अब वो गवर्नर बन गए तो मिस्र में एक दरिया है, दरियाए नील, बहुत पुराना बहुत मशहूर दरिया है। कौन सा दरिया है? दरियाए नील है, पुराना दरिया है। तो मिस्र में दरिया बहता है। तो कुछ दिनों के बाद मिस्र वाले हजरत अमर बिन आस जो गवर्नर थे वहां के, उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हुजूर बात यह है कि हमारी एक पुरानी रस्म है, मिस्र वालों की पुरानी रस्म वो ये है कि मिस्र में जो दरिया बहता है, पानी आता है तो इसी से हमारा गुजर बसर होता है, खेती बाड़ी के भी काम इसी से होते हैं। लेकिन इस महीने की जब 11 तारीख आती है, हमारी रस्म ये है कि इस महीने की जब 11 तारीख आती है तो एक जवान कुंवारी लड़की को उसके माँ बाप को राजी करके उसे जेवर कपड़े उम्दा आरास्ता करके उस दरिया में डाल देते हैं तो दरिया चलता है। और अगर हम ऐसा ना करें तो दरिया फिर बंद हो जाता है, दरिया फिर बहता नहीं है। ये एक शैतानी अमल था, शैतान इस तरह लोगों को गुमराह करता है। और वाकयातन ऐसा था, अगर वो लड़की को ना डालते तो दरिया रुक जाता और उस लड़की को जाकर के भेंट चढ़ा देते उसको, बेकसूर बेगुनाह बच्ची को, तो फिर दरिया चलने लगता था। हजरत अमर बिन आस ने यह सुना, एक बेगुनाह जान को लोग इस तरह कत्ल करते हैं, फरमाया इस तरह की बेहुदा रस्म की हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हमारा दीन एक कतरा पानी जाये हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक जान बेगुनाह जान इस तरह उसे इस तरह दरिया में कत्ल कर दिया जाए, इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। अब मिस्र वाले परेशान हुए, आपने मना कर दिया, कहा नहीं इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, इन बेहुदा रस्मों के खिलाफ है, इन्हीं बेहुदा रस्म रवाज को इस्लाम खत्म करने के लिए आया है। वो लोग चले गए। कुछ दिनों के बाद देखा तो वाकईतन दरिया खुद सूख गया, पानी बंद हो गया। अब लोग परेशान हुए, मिस्र छोड़ने पर लोग मजबूर हो गए कि हम यहाँ क्या करेंगे, पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, भुखमरी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। मिस्र को छोड़कर लोग जाने लगे। हजरत अमर बिन आस ने समझा के ठहरो, मैं ये मामला अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम को लिखकर भेजता हूं, उनके जवाब के इंतजार करो, जो वो हुक्म देंगे उसके मुताबिक करेंगे। बहरहाल हजरत अमर बिन आस ने खत लिख करके फारूक आजम के दरबार में भेजा। हजरत उमर ने खत पढ़ा तो आपने 2 खत लिखा
और खुश हो गए कि हमारा इस तरह का गवर्नर है जो है जाहिलाना रस्म रिवाज को खत्म करता है। फरमाया अमर बिन आस, तुमने जो किया सही किया। यकीनन इस्लाम इस तरह के रस्म रिवाज को इजाजत नहीं देता है, तुम अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहो। फिर हजरत उमर ने दूसरा खत दरियाए नील की तरफ लिखा। दरियाए नील को खत लिखा, ऐ नील, दरियाए नील को, ऐ नील, अगर तू अपने मर्जी से जारी होता है, चलता है, तो फिर मुझे तेरी जरूरत नहीं। अगर तू अपनी मर्जी से चलता है, जारी रहता है, पानी बहाता है, तो फिर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तू खुदा की मर्जी से चलता है तो उमर हुक्म देता है, फिर अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। हजरत उमर ने रुक्का लिखा, किसके नाम? दरियाए नील के नाम लिख करके कहा ये रुक्का, हजरत अमर बिन आस को कहा ये रुक्का, ये खत जो है ना दरियाए नील में डाल देना। खत पहुंचा, हजरत अमर बिन आस ने रात के वक्त वो खत हजरत उमर का जो दरियाए नील की तरफ लिखा था, दरियाए नील में डाल दिया। दरियाए, अब बताओ क्या दरिया भी किसी की खत की बात समझता है? हम अगर दरिया सूख जाए, हम रुक्का नहीं पूरा खर्रा ही ले जाकर के डाल देते, क्या चल जाएगा दरिया? ये साबरमती सूख जाए। लोग औलिया को अपने ऊपर कयास करते हैं ना, लोग औलिया किराम की ताकत को अपने ऊपर ये समझते हैं जैसे हम बेबस मजबूर हैं, वैसे माज़अल्लाह अल्लाह के औलिया और अंबिया भी बेबस मजबूर है ना। वो अल्लाह का कुर्ब पाकर अल्लाह की बारगाह से खास एक ताकत और कुव्वत हासिल कर लेते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते अल्लाह के औलिया चुटकियों में करके दिखा देते हैं। ये लोगों की गलती जहालत यह है कि इन औलिया को अपनी तरह समझना शुरू कर देते हैं, अपनी तरह समझना शुरू कर देते हैं। हम अपनी तरह नहीं समझते हैं, इनका मकाम बहुत बुलंद है, हम तो घट के लोग हैं। हजरत उमर का खत अमर बिन आस ने ले जाकर के दरिया में डाल दिया। दरिया में डाल दिया, रात का वक्त था। सुबह जब सोकर लोग उठे तो क्या देखते हैं, 16 गज ऊपर पानी बह रहा था दरिया नील में। कभी इतना पानी नहीं बहा था, 16 गज ऊपर पानी दरियाए नील में बह रहा था हजरत उमर की खत की बरकत से। और आज तक उस दौर से लेकर आज तक फिर कभी दरिया सूखा नहीं है। न किसी कुमारी लड़की को भेंट चढ़ाने की जरूरत पेश आई, हजरत उमर की खत ने दरिया को जो जारी किया तो आज तक जारी व सारी है। दरियाए नील शान से बहता है आज तक, उसको उमर की खत की अदालत पे नाज है। यह हजरत उमर फारूक आजम की करामत थी प्यारे। हजरत उमर की क्या थी? करामत थी कि आपका हुक्म दरियाओं पर, जब अल्लाह ताला का बंदा कुर्ब पा लेता है ना, बता मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। मन अता अल्लाह अताअहु कुल्लु शै, बुजुर्गों ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का मुती व फरमा बरदार हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने मखलूक को उसके ताबे फरमान कर देता है। अगर जमीन को भी हुक्म दे तो जमीन सोना उगलना शुरू कर देती। ये खुदाई ताकत के तहत वो बोलता, कहता, सुनता। ये हदीस शरीफ में मजमून लिखा हुआ है। हजरत उमर इस मनसब पर फाइज हो गए थे। हजरत उमर इस मनसब पर फाइज हो गए थे। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जहां हुजूर के अजीम सहाबी भी हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और साहिब करामत वली हैं। और एक नहीं बहुत सारी करामतें आपसे सादिर हुई हैं। हजरत उमर फारूक आज़म जा रहे थे, मदीने मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे थे, देखा ये खातून रो रही है बैठकर। आपसे देखा ना गया, पूछा खातून क्यों रोती है? तो कहने लगे कि तेल लेने आई थी, तेल का डब्बा भराया कि घर ले जाऊंगी और ठोकर लगी, तेल गिर गया और तेल गिरा तो जमीन ने तेल पीस लिया, मतलब चूस लिया। अब क्या करूंगी, अब तो पैसे भी नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने ये सुना, यकीन जमीन में कोई चीज आप डाले तो कच्ची जमीन होती तो सूखी लेती है। तो हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आए और दुर्रा उठाया और जमीन को मारा, कहा ऐ जमीन क्या उमर ने तेरे साथ अदल नहीं किया है? तो एक गरीब की तेल को पीकर बैठी है, जल्दी तेल निकाल, मैं तेरी खैर लेता हूँ, तेरी खबर लेता हूँ। फारूक आजम का ठोकर मारना था, दुर्रा फारूकी ना, वो जमीन फौरन सारा तेल जो पीकर बैठी थी ना बाहर निकाल दिया। वो बूढ़ी बेचारे खुश होकर के तेल भर करके चल दी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलटते दुनिया का, यह हाल है खिदमतगारों का, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये करामत थी, ये करामत थी। इसी तरीके से मदीने मुनव्वरा में जलजला आ गया, ये सब आपकी सीरत में लिखा हुआ है। जलजला आ गया और जलजला बहुत तेज था, आपको पता है जब जलजला आता है जमीन में तो मकानात, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं, जमीन फट जाती है, लोग धंस जाते हैं, मकान धंस जाता है, काफी नुकसान होता है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, जलजला आया तो आप बहुत देर तक अल्लाह की हम्द सना करते रहे, जिक्रुल्लाह करते रहे, लेकिन जलजला थम नहीं रहा था, जमीन बस कांप रही थी। हजरत उमर ने फिर दुर्रा उठाया जलाल में आकर,
दुर्रा उठाया, एक दुर्रा जलाल में आकर फरमाया जमीन पर मारा और फरमा के या अर्दो कर्री, ऐ जमीन चुप हो जा, साकिन हो जा, जलजला अपना खत्म कर दे। अलम आदिल अलैक, क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? तू क्यों जलजला लड़स रही है? क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? फस्तक़र्रत मिन वक़्तिहा, उमर फारूक आज़म का दुर्रा लगना था और उनका कहना था कि जमीन उसी वक्त करार पा गई, सारा जलजला खत्म हो गया। जब अल्लाह ताला किसी को अपना वली मुंतखब करता है ना, तो फिर दरियाओं पर भी हुकूमत देता है, जमीन पर भी हुकूमत देता है, आग पर भी हुकूमत देता है। मदीना मुनव्वरा में आग लग गई, आग तेज आग थी, शिद्दत के साथ, बुझने का नाम नहीं लेती थी। लोग परेशान होकर के खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आज़म के दरबार में आए, कहा हुजूर आग बड़ी लग गई है। आपने फरमाया एक रुक्का लिखा, खत लिखा और कहा कि या नारो उसकुन्नी, आय आग बुझ जा, आग बुझ जा, खा ले जाओ ये रुक्का जहां आग लगी है डाल दो उसी में। खत कागज की हैसियत क्या है, आग तो खुद खा जाए, बड़े बड़े घर को जला करके राख कर दिया। तो वो खत जैसे ही डाला उस आग में, अमीरुल मोमिनीन का आग फौरन ठंडी हो गई, बुझ गई। करामत है। और करामत के साथ साथ प्यारे ये बताना चाहता हूं, अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह के औलिया की ये करामत अल्लाह ताला की खुदाई ताकत से, वो अल्लाह के औलिया वो कुछ कर गुजरते हैं जो आम बंदे कर नहीं सकते। यहाँ लोग इन चीजों को नबी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तो नबी के गुलाम में सारी चीजें दिखा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौरे खिलाफत था, आपने किसरा का महल, किसरा का मुल्क फतह करने के लिए हजरत साद बिन अबी वक्कास को अमीर लश्कर बनाया। किसरा ये ईरान का एक सूबा है और अभी इस वक्त जो है ना ये इराक वगैरह जो है ना ये उसके करीब है, बगदाद शरीफ के करीब है, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पर है। किसरा फतह करने के लिए हजरत साद बिन अबी वक्कास को क्या कहते हैं अमीर लश्कर बनाया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसकी क़ियादत, लश्कर की क़ियादत अता फरमाई। ये दोनों हजरात जो है ना लश्कर लेकर के निकले और जब वो निकले तो इराक पहुंचे, बगदाद में दरियाए नील है, ओ सॉरी दरियाए दजला है। बगदाद में क्या है? ये वही दरियाए दजला है कि मेरे गौसे पाक सरकार अपने मुजाहिदात के अय्याम में दरख्तों के पत्ते खाते और दजला का पानी पी करके गुजारा किया करते थे। बहुत पुराना दरिया है, बहुत पुराना, बगदाद शरीफ में आज भी बहता है, बहुत बड़ा दरिया है दरियाए दजला शहर बगदाद। बड़े बड़े औलिया से इस दरिया को निस्बत भी हासिल है प्यारे, इतना अजीम दरिया है। अब ये लश्कर इस्लाम जो है ना चला किसरा फतह करने के लिए, तो बीच में दरियाए दजला पड़ा, क्योंकि दजला उबूर किए बगैर जाना वहां मुमकिन न था। मदाइन पहुंचना था इनको, मदाइन ही में किसरा का महल है। मदाइन ये तकरीबन शहर बगदाद से 50 किलोमीटर दूर है। हजरत सलमान फारसी का मज़ार बरक आज भी वहां है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी नसीब हुई दरिया दजला को पार करके वहां पर मदाइन ही में है हजरत सलमान फारसी को। किसरा का महल भी मदाइन में था, बगदाद शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। अब जब बीच रास्ते में दरिया आ गया, कश्ती का नामो निशान नहीं। अब मुजाहिदीन तो जोश में थे कि किसरा को फतह करना है, बेकरार थे मुल्क फतह करने के लिए। हजरत साद बिन वक्कास खड़े हुए कि अब क्या करें, किस इतना बड़ा दरिया है कैसे पार करेंगे। अब तो सब घोड़े पर सवार थे मुजाहिदीन, इनके पास साजो सामान था जो हथियार और वगैरह दीगर चीजें। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दरिया पार करना है, कश्ती का नामो निशान नहीं है, दरिया इतना बड़ा इतना गहरा है, अगर उसमें कूद गए तो सब डूब जाएंगे। जानते हो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उस दरिया को की तरफ रुख किया और फरमाया या बहरो इन्नका तजरी बिअम्रिल्लाह, ऐ दरिया यकीनन तू अल्लाह के हुक्म से चलती है ना, अल्लाह के हुक्म से जारी होती है। फबिहुर्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिअदल उमर, मैं तुझे मुस्तफ़ा दार रहमत की इज्जत का वास्ता देता हूं और हजरत उमर फारूक आजम की अदालत का वास्ता देकर तुझसे कहता हूं कि तू हमारे रास्ते में रुकावट ना बन। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने दरिया को कहा कि मैं तुझे हुजूर की इज्जत का वास्ता और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर की इज्जत का वास्ता देकर कहता हूं कि हमारे रास्ते में रुकावट मत बन, हमारे लिए रास्ता छोड़ दे। ये कहना था आपने मुजाहिदीन को फरमाया मुजाहिदीन चलो दरिया में घोड़े दौड़ा दो। सारे मुजाहिदीन दरिया में घोड़े उतार दिए। दरिया में घोड़ा से सरपट भागता था कि किसी के पांव में पानी तक ना लगा, दरिया दजला को अबूर फरमा लिया।
दस्त तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत उमर फारूक आजम के अदल का वास्ता देकर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जो है ना दरिया को कहा था, यह भी हजरत उमर की करामत है। दरियाओं पर हुकूमत चलती है प्यारे, पानी पर हुकूमत चलती है, जमीन पर हुकूमत चलती है, आग पर हुकूमत चलती है। जब अल्लाह का वली अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, बुजुर्गों ने उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा है, फिर वो अपनी आंख से नहीं अल्लाह के जलाल के मतलब अल्लाह के नूर से वो देखा करता है, अपने कान से नहीं। उसके कानों में खुदाई ताकत होती है, बोलता है तो खुदाई ताकत के साए में बोलता है, चलता है पकड़ता है, जो हुक्म देता है अल्लाह के जलाल का नूर उसके जिस्म के आज़ा में प्रविष्ट हो जाते हैं और इस तरीके से वो खुदाई काम उससे साजिर हुआ करते हैं। अल्लाह के औलिया की करामत हुआ करती है प्यारे, ये अल्लाह के नूर से देखा करते हैं, अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। अहले सुन्नत का अकीदत हुई है ना, हम तो औलिया किराम के लिए जो करामत मानते हैं इसीलिए मानते हैं ना कि अल्लाह ताला का कुर्ब खास अल्लाह के औलिया को मिल गया तो फिर उनके अंदर खुदाई खास एक ताकत होती है, फिर अल्लाह ताला के दी हुई अता करदा खुदाई जो ताकत होती है वो कुव्वत खास, उस खुदाई ताकत से वो कभी मुर्दों को भी जिलाते हैं, कभी जो है ना जमीन को हुक्म देते हैं जमीन ठहर जाती है, कभी आग को हुक्म देते हैं आग बुझ जाती है, कभी दरिया चलने लगता है, कभी दरिया रुक जाता है, फिर वो खिलाफ आदत और खिरक आदत काम को मतलब उनसे साजिर होते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, मौलाए कायनात शेर खुदा ये बयान करते रहे भाई। हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा बयान करते हैं, फारूक आजम का दौरे खिलाफत था। एक रात मैंने ख्वाब देखा, हजरत मौला अली ख्वाब बयान कर रहे हैं, क्या देखा कि सुबह फजर का वक्त था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ख्वाब के अंदर, चूंकि सरकार का ज़ाहिरी हयात नहीं है, ये हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, उस दौरे खिलाफत में हजरत मौला अली ख्वाब देख रहे हैं कि रात ख्वाब क्या देखता हूँ कि सुबह की नमाज का वक्त है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, मैं फजर पढ़ने गया और हुजूर के पीछे नमाज फजर पढ़ी। नमाज फजर जब पढ़ चुके तो सरकार अलैहि सलाम दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और हुजूर के सामने तमाम सहाबे कराम जो नमाज पढ़ने आए थे वो बैठ गए। इतने में एक बच्ची खजूर की एक थाल लेकर आई और उसने हुजूर के सामने रख दिया। हजरत मौला अली बता रहे हैं कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ, तो मेरे आका करीम ने एक खजूर अपने मुबारक हाथ में उठाई और कहा अली खजूर खाओगे? कहा हुजूर खाऊंगा। तो मौला अली कहते हैं हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से वो खजूर मेरे मुंह में डाली, मुझे खिलाया, मुझे मुंह में खिलाया। उसके बाद फिर दोबारा दूसरी खजूर उठाई, कहा अली खाओगे? कहा हुजूर खाऊंगा। तो फिर हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे मुंह में खजूर डाली, ने मुझे खिलाया। इतने ही में उसके बाद फिर जो खजूर और बची थी मुझे खिलाने के बाद सरकार ने खाया और तमाम लोगों में उसको तकसीम कर दिया। हजरत अली कहते हैं कि बस ये मंजर देखा तो मेरी आंख खुल गई और मुस्तफा ने जो रात ख्वाब में खजूर खिलाई थी उसकी मिठास अभी भी बेदार होने के बाद मेरे मुंह में महसूस हो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो वो सुबह का वक्त था, फजर की नमाज का वक्त हो चुका था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम नमाज फजर पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े थे। मैं जल्दी से गया और अमीरुल मोमिनीन के साथ जमात में शामिल हो गया और हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होने के बाद इसी तरह हजरत उमर मस्जिद के दीवार से टेक लगा करके बैठ गए, हुजूर की इत्तिबा में, हुजूर की सुन्नत में। जिस तरीके से हुजूर के सामने सहाबा बैठे थे, हजरत उमर के सामने दीगर सहाबे कराम बैठ गए। इतने में एक खातून अपने सर पर खजूर का टोकरा रख करके मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो गई। हजरत उमर ने वो खजूर का टोकरा मंगवाया और सामने रखा और एक खजूर उठाई। हजरत अली कहते हैं कि मैंने जो रात ख्वाब देखा था, मैं चाहता था कि ये ख्वाब उमर से बयान करूं, लेकिन बयान करने का मौका ना मिला। हजरत उमर ने उस खजूर के टोकरे में से एक खजूर उठाई और मुझसे फरमाया अली खजूर खाओगे? कहा हाँ जरूर खाऊंगा अमीरुल मोमिनीन। कहा फिर उन्होंने दिया नहीं। हजरत उमर ने मोहब्बत देखे। बाद लोग सहाबा अहले बैत का ऐसा बयान करते माज़अल्लाह ऐसा लगता है कि इनके दरमियान दुश्मनी थी। मौला अली कहते हैं उमर ने खजूर दिया नहीं, मेरे मुंह में खिला दिया जिस तरह रसूल पाक ने खिलाया था। एक खजूर खिला दिया, मैं खा गया। फिर हजरत उमर ने दूसरी खजूर उठाई और फिर कहा अली खजूर खाओगे? कहा हाँ खाऊंगा। फिर मुझे दिया नहीं। जिस तरह रसूल पाक ने ख्वाब में मेरे मुंह में खजूर खिलाई थी, उन्होंने भी मेरे मुंह में खजूर खिला दिया।
उसके बाद सारी खजूरें जो थी वो दीगर लोगों में तकसीम कर दिया। हजरत अली कहते हैं कि मेरा दिल और चाह रहा था खजूर खाने के लिए कि मैं खजूर बड़ी अच्छी है, मैं और खजूर खाऊं, लेकिन मैं कह ना सका। हजरत उमर पलट कर अली को देखते हैं, कहा अली अगर रात ख्वाब में हुजूर ने तुझे 2 से ज्यादा खजूरें दी होती तो मैं भी तुझे 2 से ज्यादा खजूरें खिलाता, लेकिन मुस्तफा ने 2 ही खिलाई थी। मैंने सोचा मैं भी हुजूर की सुन्नत की पैरवी करते हुए तुझे 2 ही खिलाऊं। हजरत मौला अली कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन भला आप हमारे ख्वाब पर कैसे मुत्तला हो गए? ख्वाब तो आपने मैं देख रहा था ना, आपको कैसे खबर पड़ी? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं तुझे पता नहीं है अली, मुस्तफा ने फरमाया है अल मुमिनु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन किससे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता। इत्तक़ु बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मुस्तफा करीम फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से बचो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। ये भी हजरत उमर फारूक आजम की करामत थी कि ख्वाब कौन देख रहा है, खजूर कौन खिला रहा है, हजरत उमर फारूक आजम उसको मुलाहजा फरमा रहे हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना कुर्ब खास अता फरमाता है, इस तरह खुदाई ताकत उसके अंदर पैदा होती है कि वो चीजें वो करके दिखाता है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। मुर्दों से कलाम करना, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक नौजवान बड़ा परहेजगार था, बड़ा इबादत गुजारता, ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता। हजरत उमर उसके तकवा को देखकर उस पर रश किया करते थे। हालांकि फारूक आजम बहुत बड़े खौफ खुदा रखने वाले थे, बहुत ज्यादा अल्लाह की खशियत मोरया करते थे, बहुत अदल इंसाफ वाले थे, बहुत मुत्तकी थे। आप इतना रोते थे अल्लाह की खशियत में, आपके आंसू की जो धार बहते ये निशान पड़ गया था आपकी गालों पर। अल्लाह की खशियत का हाल ये होता। लेकिन उस नौजवान को देखा कि ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजार कर अल्लाह की खशियत में रोता, गिड़गिड़ाता, इबादत करता। उसके बाद जब यहाँ से फारिग होता तो उसका एक बूढ़ा बाप था, उसकी खिदमत जाकर किया करता था। नौजवान बड़ा नेक था, फारूक आजम उसको देख करके रश्क किया करते थे। कितना आलीशान अल्लाह का खौफ रखने वाला नौजवान है। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो नौजवान जब जाता अपने घर अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए तो रास्ते में एक फाहिश औरत मिलती, उसको छेड़ा करती, अपनी तरफ उसको माइल करती, ये निगाहें बचा करके चला जाता। इत्तेफाक से अब रोजाना का रास्ता वैसे था, वो औरत जो है रोजाना इसको छेड़खानी करती। एक दिन उस औरत ने, फाहिश औरत ने इसको जबरदस्ती पकड़ लिया और अपने घर के अंदर दाखिल कर लिया, बुराई का इरादा किया। ये नौजवान जैसे ही उस फाहिशा औरत के घर में दाखिल होने लगा, अल्लाह की खशियत से लरस गया और उसके दिल में एक आयत करीमा आई, उसकी ज़बान पर आयत करीमा का विर्द जारी हो गया। आयत करीमा क्या थी? अल्लाह पाक फरमाता इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, बेशक वो लोग जो मुत्तकी होते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई ख्याल बद आता है, बुरा ख्याल आता है, शैतान कोई वसवसा डालता है, तज़क्करू, वो फौरन होशियार हो जाते हैं, आगाह हो जाते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनकी आंखें खुल जाती हैं। यानी शैतान जब हमें बहकाना चाहता है, बुराई करवाना चाहता है, अल्लाह उसके रसूल से दूर करवाना चाहता है, तो अल्लाह से डरने वाले उसी वक्त होशियार हो जाते हैं। यह आयत करीमा जबान से उसके जारी हो गई और अल्लाह की खशियत का गलबा ऐसा हुआ उसके वजूद पर कि वो गश खा करके बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। वो नौजवान मुत्तकी, ये क्या होगा हम अल्लाह की नाफरमानी करें इस तरह? तो उस फाहिशा ने देखा कि तो बेहोश हो गया, अपने कनीज के जरिए से बाहर दरवाजे पर फेंकवा दिया उसको। अब रात काफी हो गई, बाप इंतजार कर रहा था कि बेटा आएगा मेरी खिदमत करेगा। बेटा ना आया तो बाप निकल गया उसकी तलाश में। तलाश करते करते पता चला कि ये तो इस फाहिशा के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। किसी तरह बाप उसको उठा कर लेकर गया। ये बच्चे को जब इस जवान को होश आया तो बाप ने माजरा पूछा, तो उसने सारा हाल जो था गुजरा था वो सब बता दिया। बाप ने पूछा, बेटे तुझे एक अल्लाह की आयत ने, कुरान की आयत ने इतना झंझोड़ कर रख दिया, वो आयत करीमा कौन सी थी जो तू पढ़ रहा था? उसने जैसे ही दोबारा आयत करीमा पढ़ी, फौरन अल्लाह की खशियत का गलबा उसके दिल पर ऐसा हुआ कि गश खाकर फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। अब बाप ने काफी कोशिश की कि बेहोश है उसको होश मिलाए, लेकिन किस्मत उसकी ये थी कि अल्लाह की खशियत में उसकी रूह कफ से ऊंसरी से परवाज कर चुकी थी। अल्लाह का आशिक अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुका था, अल्लाह के खौफ में गया। अब बाप ने रात ही में उसके कफन दफन का इंतजाम करके ले जाकर के दफन कर दिया। अगला दिन जब आया, हजरत उमर फारूक आजम तलाश कर रहे हैं वो जवान जो रोजाना इबादत करता था, आज ना आया। उसकी तलाश में फारूक आजम निकले।
और उसके बूढ़े बाप के पास गए, कहा कि बेटा आप किधर गया, आज इबादत करने नहीं गया? तो उसके बाप ने सारा माजरा बयान किया। हजरत उमर ने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहा हुजूर रात का वक्त था, आप अमीरुल मोमिनीन, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, हमने सोचा कि आपको जहमत ना दे और दफन कर दिया। कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। फारूक आजम उसकी कब्र पर गए, उस जवान परहेजगार की कब्र पर गए और जाने के बाद कहते हैं, ए मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह का खौफ रखने वाले जवान, ए जवान बता, मेरे रब ने कुरान में वादा किया है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया उसको 2 जन्नतें मिलेंगी। रब ने ये क्या किया है, वादा किया है। ऐ जवान बता, क्या तेरे रब की बारगाह से तुझे 2 जन्नतें मिल गई? जवान किससे पूछ रहे हजरत उमर? कब्र में रहने वाले गोया कि मुर्दे से पूछ रहे हैं, मुर्दे से कलाम कर रहे हैं। मिल गई? फौरन उस जवान ने कब्र से जवाब दिया, लक़द आतानी रब्बी जन्नतैन, अमीरुल मोमिनीन, हाँ हाँ मेरे रब का वादा सच्चा है, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। तो ये मुर्दों से कलाम करना, ये भी अल्लाह के वली की करामत हुआ करती है। ये भी फारूक आजम करामत। और एक मतबा फारूक आजम की करामत के बाब में ये लिखा, जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, सारे मरहूमीन थे जन्नतुल बकी में, और उनसे आपने खिताब किया कि ऐ बकी वालों, हम तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद नई खबरें सुनाए कि तुम्हारी औरतों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारे घरों पर दूसरे लोग कब्जे कर लिए, तुम्हारे मालों को लोगों ने तकसीम कर लिया, अब कुछ तुम्हारा बाकी ना रहा। हजरत उमर मुर्दों से कलाम कर रहे हैं, बकी वालों से। तो उस किसी कब्र से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन, हमारे साथ क्या मामला पेश आया वो भी तो सुनते जाओ, कि हमने जो कुछ नेक अमल किया उसकी जजा, उसका अजर हमें मिल गया। जो हमने अपना माल अल्लाह की राह में खैरात किया, अल्लाह ने उसका बदला दे दिया। लेकिन जो कुछ दुनिया में छोड़कर आए थे, हमें उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ ना मिला, और कुछ ना मिला। तो ये हजरत उमर का इस तरीके से कलाम करना मुर्दों से, ये आपकी करामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत इस करामत को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि अल्लाह के औलिया हूं, अंबिया हूं, रब्बुल आलमीन इन्हें वो ताकत अता फरमाता है, अपना खास अपनी ताकत अता फरमाता अपनी बारगाह से, कि फिर वो इनके हाथों से खुदाई काम सर अंजाम होते हैं। इनके हाथों से फिर वो कुछ काम उमूर अंजाम होते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। वो इमामुल अंबिया की शान आप देख ले, उसके बाद दीगर अंबिया कराम का भी मकाम है इस तरीके से। और कुरान अजीम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनका मोजज़ा था उसका बयान भी किया हुआ है, बयान भी किया हुआ है। और अहले सुन्नत का अकीदा ही है। और ये भी अकीदा साबित हुआ कि बताओ प्यारे, अगर मुर्दे मरने के बाद कोई कुछ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो क्या फारूक आजम मुर्दों से कलाम करते? नहीं। हमारा तो अकीदा है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, उसको अबदी और हमेशा की जिंदगी नसीब होती है, कब्र में जाने के बाद भी। और यहाँ लोग माज़अल्लाह इमामुल अंबिया को, रसूल पाक को जिंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर का अकीदा क्या था? वो नौजवान जिसकी कब्र पर गए थे, उससे कहा कि उससे पूछ रहे हैं, तो क्या उसको मुर्दा समझते थे कि जिंदा समझते थे? हजरत उमर का अकीदा ये था कि ये जिंदा है, पूछूंगा तो जवाब भी देगा। सहाबा का अकीदा तो ये था कि मुस्तफा का उम्मती कब्र में जाने के बाद जिंदा है, उसे सवाल करे जवाब देगा। यहाँ लाल रुमाल वाले कहते हैं कि यहाँ क्या मांगते हो, ये तो कब्र में चले गए, खत्म हो गए, मांगना इधर अल्लाह से मांगो। उनको तो बुलाए तो उनके नजदीक शिर्क होता है। सहाबी का अकीदा क्या था, इस दौर के वहाबी का अकीदा क्या है, वो आप सुन लें। ये तो रसूल पाक को जिंदा नहीं समझते हैं प्यारे, ये रसूल पाक को जिंदा नहीं समझते हैं। और हजरत उमर फारूक आजम सहाबी का अकीदा था हुजूर के बारगाह का उम्मती जो है ना अपने कब्र में जिंदा होता। तो अहले सुन्नत का अकीदा वही है मेरे प्यारे जो सहाबे कराम का अकीदा था। लिहाजा
हमारे लिए यही नसीहत है कि हम सहाबा अहले बैत के अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहें और उलमाए हक उलमाए सुन्नत की मदरसे में आकर उनके बयानात को सुना करें, अपने दीन का अपने अकीदे का इल्म सीखा करें ताकि हमारा दीन और ईमान सलामत रहे। अल्लाह पाक हम सबको फारूक आज़म के फैज़ान करम से हिस्सा नसीब फरमाए और उनकी बारगाह का फैज़ अल्लाह हम सबको अता फरमाए, उनकी खशियत इलाही का सदका, इसके रसूल का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिल करीब सलाम।